कहानी शुरू होती है क्रिसमस की रात से, जहां हर जगह लोग अपने घरों को डेकोरेट कर रहे थे। एक घर में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैनुएल है, जो अपनी बड़ी बहन के घर आया हुआ है अपनी बीवी के साथ और अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा है। रात का वक्त हो रहा था तो वो अपनी नेफ्यू को सुलाने के लिए गया ताकि बाद में वो घर जा सके। फिर वो अपनी बहन को गुड बाय कहता है और चला जाता है। जब उसकी बीवी गाड़ी चला रही थी, मैनुएल नोटिस करता है कि उसका मूड ठीक नहीं है। तो मैनुएल पूछता है, क्या हुआ है, मुझे बताओ। उसकी बीवी कहती है कि तुम जानते हो मैं बेबी चाहती हूँ। मैनुएल कहता है, मैं भी चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं, सही वक्त पर। उसकी बीवी गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें नहीं चाहिए। वो दोनों लड़ रहे थे कि अचानक एक गाड़ी उनसे आगे निकलकर उनकी गाड़ी को कंट्रोल से बाहर कर देती है। जूलिया किसी तरह गाड़ी संभाल लेती है लेकिन गाड़ी रॉन्ग साइड पर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि गाड़ी ठीक जगह पर वापस आए, एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। गाड़ी पलट जाती है और बहुत बुरी हालत हो जाती है। इस एक्सीडेंट में मैनुएल की जान बच जाती है लेकिन उसकी बीवी मर जाती है। अब देखते हैं 1 साल बाद का वक्त, जहां मैनुएल अपनी बिल्ली के साथ एक बड़े घर में रहता है। वो न्यूज से पता चलता है कि एक खतरनाक वायरस पूरे मुल्क में फैल रहा है, जिसकी वजह से बॉर्डर्स भी बंद हो सकते हैं ताकि लोग जहां हैं वहीं रहें और वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। क्योंकि जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो बहुत वायलेंट हो जाता है, मतलब गुस्से में और हद से ज्यादा क्रूअल, ज़ॉम्बीज़ की तरह, और दूसरों को बुरी तरह काटता है। लेकिन अभी ये वायरस कुछ हद तक कंट्रोल में है, मतलब इन्फेक्टेड लोग अभी ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं काट रहे। ये वायरस का पहला वेरिएंट है। अब हर जगह न्यूज में इस वायरस के बारे में बात हो रही थी कि ये कैसे शुरू हुआ, लेकिन मैनुएल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले से ही अपनी बीवी की डेथ से बहुत उदास था, इसलिए वो कोई प्रिकॉशन नहीं लेता और बाहर शहर में अपनी गाड़ी में चला जाता है। हम बहुत जगह पर लिखा देखते हैं, वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब तुम्हारा स्वागत है अंत की शुरुआत में। अब मैनुएल समुद्र किनारे आता है क्योंकि उसकी बीवी ने एक बोट खरीदी थी जिसको मैनुएल बेचने आया था। जब वो कस्टमर से मिलकर वापस जा रहा था, उसकी बहन बेलिन का कॉल आता है, लेकिन मैनुएल कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वो एक स्टोर में जाता है जहां लोग पागलों की तरह खाना खरीद रहे हैं। हालांकि न्यूज में ये भी कहा गया था कि सिर्फ जरूरी चीजें खरीदें, लेकिन लोग डर गए थे कि अगर लॉकडाउन लग गया तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए जरूरी चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर आने के बाद मैनुएल अपनी बहन बेलिन को कॉल करता है। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड आर्मी में है, इसलिए हमें एक आइलैंड पर भेजा जा रहा है ताकि हम वायरस के इन्फेक्शन से बच सकें। हमें वहां रहने के लिए घर दिया जाएगा, तो तुम भी हमारे साथ चलो मेरे भाई, हम आज रात वहां के लिए निकल रहे हैं। लेकिन मैनुएल साफ मना कर देता है। लेकिन बेलिन जिद करती है कि भाई इस वक्त हमें साथ रहना चाहिए, तो प्लीज तुम भी आ जाओ। और हाँ, तुम्हारे पास वाला एयरपोर्ट, वहां से आइलैंड के लिए फ्लाइट्स जा रही हैं, तो शक मत करो, तुम कल आना, लेकिन जरूर आना। अब मैनुएल खुद नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी बहन के इसरार पर मान जाता है और अगली सुबह वो अपनी बिल्ली के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो बहुत से दूसरे लोगों की गाड़ियां भी देखता है जो एयरपोर्ट जा रहे थे आइलैंड जाने के लिए। मैनुएल न्यूज सुन रहा था, तभी पता चलता है कि वायरस का दूसरा वेरिएंट, मतलब पिछले से अगली वायरस की वेव रात को आ गई है, जिसमें ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के काटने और खून से इन्फेक्शन फैलता है। मैनुएल एयरपोर्ट पहुंचता है और टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन में खड़ा है क्योंकि सब लोग आइलैंड जाना चाहते थे। लेकिन फिर अनाउंस होता है कि आइलैंड की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिससे सब परेशान हो गए कि अब हम आइलैंड कैसे जाएंगे। तभी उसको बेलिन का कॉल आता है। वो कहती है कि एयरपोर्ट बंद हो रहा है वायरस के सेकंड वेरिएंट की वजह से, इसलिए सब फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। फिलहाल तुम घर जाओ और बाहर मत निकलना। मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी और बताऊंगी कि आगे क्या करना है। फिर एयरपोर्ट पर भी रायट हो जाता है और मैनुएल किसी तरह अपनी बिल्ली के साथ बाहर आता है और गाड़ी लेके घर के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में वो लंबी लंबी ट्रैफिक लाइंस देखता है। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी जब ट्रैफिक नहीं खुली तो वो अपनी बिल्ली को लेकर घर की तरफ पैदल ही निकल जाता है। घर आते आते रात हो गई थी और जो उसने देखा वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके नेबर के घर के पास आर्मी के लोग खड़े थे जिन्होंने उसके घर के आसपास ही प्लास्टिक टनल जैसा बना रखा था, जिससे वो नेबर को जबरदस्ती घसीट रहे थे क्योंकि वो वायरस के नए वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो गया था। मैनुएल घर आता है और सो जाता है। अगली सुबह बेलिन का कॉल आता है। वो कहती है कि हालात और बिगड़ रहे हैं। सुना है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए एक सेफ जोन बना रही है जहां लोग इन्फेक्शन से दूर रख सकें, क्योंकि वहां उन्हें क्वारंटीन करेंगे, मतलब वहीं रहेंगे। लेकिन अंदर की खबर ये है कि वहां ज्यादा खतरा होगा। ऑब्वियसली एक जगह लोगों की तादाद ज्यादा हो तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। तो जो भी हो, घर से मत निकलना, सेफ जोन में बिल्कुल मत जाना। फिर जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। मैनुएल न्यूज में देखता है कि बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं और जब उसने अपना फोन चेक किया तो इस वायरस के वीडियोस भी आ रहे थे। इन्फेक्टेड लोगों से कैसे बचें और दूसरे वेरिएंट्स लोग कैसे इन्फेक्ट करते हैं, ये सब देखकर मैनुएल परेशान हो जाता है।
इस मुल्क में क्या हो रहा है। फिर गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मैसेज भेजी कि कुछ घंटों बाद सब लोग घर के अंदर हो जाएंगे और मार्केट्स भी बंद हो जाएंगे। इसलिए मैनुएल स्टोर पे खाना खरीदने जाता है, लेकिन लोगों ने तो पूरी स्टोर को पहले ही खाली कर दिया था और आधी चीजें जो मैनुएल खरीदने की कोशिश कर रहा था लोग उससे छीनकर भाग रहे थे। मैनुएल भी कुछ चीजें बैग में डालकर बाहर निकलता है। तभी उसने देखा कि एक इन्फेक्टेड पर्सन पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर रहा है। मैनुएल एक रॉड लेके बाहर आया ताकि वो पुलिस ऑफिसर को बचा सके, लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन की नजर उसकी तरफ चली गई और वो मैनुएल की तरफ भागने लगा। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इन्फेक्टेड पर्सन गोली लगने से मर जाता है। वो गोली जो ऑफिसर ने चलाई थी। मैनुएल आगे बढ़ा उसकी मदद करने के लिए, लेकिन ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो गया था कट की वजह से। इसलिए वो मैनुएल को कहता है कि मुझसे दूर रहो। मैनुएल के जाने के बाद ऑफिसर ने खुद को गोली मार ली और अपनी जान दे दी ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। मनील घर आता है और अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करता है। वो दरवाजे पर एक्स्ट्रा लॉक्स, रॉड्स और मोटी चाबियां लगाता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। नेटवर्क भी शाम तक बंद हो गया। रात को आर्मी उसके एरिया में बस लेकर आई ताकि लोग सेफ जोन तक पहुंच सके। वो अनाउंस करता है और सबको बस में बैठने को कहता है। वो अपने घर की लाइट्स बंद कर देता है और वहां छुप जाता है ताकि लोग उसे अपने साथ ना ले जाएं। अब देखते हैं 2 हफ्ते बाद का वक्त। मनील इस पूरे एरिया में अकेला रह गया था। वो अपनी बहन के लिए वीडियो बनाता है, कहता है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक प्रॉब्लम है कि खाना पीना खत्म हो गया है। फिर जब वो वीडियो भेजता है तो नहीं भेज पाता क्योंकि नेटवर्क बंद था। वो सोचता है कि चाहे इन्फेक्शन से ना मरूं, लेकिन भूख से जरूर मर जाऊंगा। तो वो अपने वेपन्स लेके खाने की तलाश में निकलता है। उसने कई घर चेक किए, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला। वो अपने घर से बहुत दूर आ गया था। जब वो एक घर में गया तो उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो व्हील चेयर पर थी क्योंकि उसकी टांगे काम नहीं करती थी। मनील सोचता है कि यहाँ जरूर खाना मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ भी खाना नहीं था। बूढ़ी औरत उसे कहती है कि मैंने यहाँ कुछ घरों पर नजर रखी थी, तो तुम उन घरों में जाओ, उम्मीद है वहाँ खाना होगा। जब मनील उन मेंशन घरों में गया तो उसे खाने की चीजें मिल गईं, जिससे दोनों ने अपनी भूख मिटाई। तभी बूढ़ी औरत मनील को कहती है कि बेहतर होता तुम आर्मी के साथ चले जाते। अगर हमें खाने को कुछ नहीं मिला तो हम भूख में एक दूसरे को मार देंगे। मनील कहता है कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, मैं खाना ढूंढने जाऊंगा। जब वो एक घर में आया तो उसे बहुत सारा खाना मिला, जिसे वो घर ले आता है। रात को दोनों पेट भर के खाना खाकर बहुत खुश हैं। वो बूढ़ी औरत को अपनी बीवी के बारे में बताता है और कहता है कि अच्छा हुआ वो मर गई। देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें खाना भी नसीब नहीं। कुछ और बातें करने के बाद वो अपने घर आ जाता है। फिर वो अपनी बहन के लिए वीडियोस बनाता है और भेजता है, इस उम्मीद के साथ कि जब भी नेटवर्क आएगा वीडियोस और मैसेजेस चले जाएंगे। फिर वो सोने चला जाता है, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है रेडियो जल्दी ऑन करो। जब उसने रेडियो ऑन किया तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कह रहे थे कि जो अभी भी जिंदा हैं वो कैंपिंग एरिया सेफ जोन में आकर हमसे मिले, हम तुम्हारी मदद करेंगे, आइलैंड भेज देंगे। बूढ़ी औरत वॉकी टॉकी पर कहती है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, भीड़ में इन्फेक्शन जल्दी फैलेगा। मनील कहता है खाने की कमी है, हमें वहां जाना पड़ेगा। वो कहती है मैं व्हील चेयर पर हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। मनील कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह वो अपना सामान पैक करता है और बूढ़ी औरत के घर आता है, लेकिन ये देखकर वो टूट जाता है कि बूढ़ी औरत मर चुकी है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेडिसिन खाकर अपनी जान ले ली। उसने एक लेटर भी छोड़ा था, मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, मैं अब तुम पर और बोझ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया, अब तुम यहाँ से अकेले आगे बढ़ो। फिर वो उदास दिल के साथ घर से चला जाता है, लेकिन एक इन्फेक्टेड वुमेन उसे अटैक कर देती है। वो उस वुमेन को दूर ढकेलता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे गोली मार देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बुरा लगता है। वो अपनी बहन के लिए फिर से मैसेज छोड़ता है, कहता है कि अब इन्फेक्टेड लोग सड़कों में आ गए हैं, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि तुम आओ और मुझे साथ ले जाओ, तो मैं खुद आ रहा हूँ। ये कहकर वो सेफ जोन कैंपिंग एरिया के लिए निकल जाता है जहां से उसे आइलैंड भेजा जाएगा, लेकिन क्योंकि रास्ता बंद था वो जंगल से होके जाने लगा। लेकिन बहुत से इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो बाइक नहीं रोकता। वो कैंपिंग एरिया पहुंचता है जहां उसे आने को कहा गया था, लेकिन बदकिस्मती से वहां भी लाशें ही लाशें थीं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ आए थे सब इन्फेक्शन की वजह से मर गए थे। अब वो उसकी बाइक एक लाश से टकराकर पलट जाती है, जिसकी वजह से बिल्ली वाला बॉक्स भी गिर जाता है। और अब
जब उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो नहीं हो पाई, तो वो बिल्ली वाला बॉक्स लेके जंगल से बाहर पैदल निकलता है क्योंकि इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे थे। वो भागकर एक बिल्डिंग तक पहुंचता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इन्फेक्टेड लोग वहां अपने सर टकराने लगते हैं और वो पीछे के रास्ते से निकल जाता है। वो एक छोटा शिप देखता है, लेकिन शिप पर खून देखकर वो परेशान हो जाता है। फिर कैबिन से आवाज आने लगती है और जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ एक छोटा बेबी था जो इन्फेक्टेड भी था और बहुत ड्राउजी लग रहा था। मनेल सोचता है कि अगर कोई ज्यादा इन्फेक्टेड होता तो मैं उसे मारकर शिप ले लेता, लेकिन बच्चे को कैसे मार दूं? ये सोचकर वो शिप से एक छोटी बोट लेके निकल जाता है। रास्ते में वो फिर से बेलन को मैसेज करता है कि बहन, तुम सही थी सेफ जोन में नहीं जाने के बारे में, क्योंकि वहाँ भी बुरा हाल है। कुछ लोग मर गए और कुछ इन्फेक्टेड हो गए। ट्रैवल करते करते रात हो गई। पानी में वो इन्फेक्टेड लोगों की लाशें भी देखता है। तभी वो एक छोटा शिप अपनी तरफ आता हुआ देखता है। वो सिग्नल देता है और उसे रोकता है। शिप के लोग मनेल पर गन टानते हैं, लेकिन जब उसने कहा कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ तो उसे शिप पर ले आए। फिर वो सब एक बड़े शिप पर जाते हैं। मनेल और उसकी बिल्ली को खाना दिया जाता है। यहाँ 3 लोग थे, एक पायलट था, शिप का कैप्टन था और तीसरा कैप्टन का बेटा था। पायलट मनेल को सोने के लिए कैबिन देता है। उसने पायलट से पूछा कि क्या तुम्हें सिर्फ मैं ही जिंदा मिला? वो कहता है हाँ, तुम पहले हो। उसके जाने के बाद मनेल विंडो से बाहर देखता है जहाँ एक फैमिली भी उसके शिप की तरफ मदद के लिए आ रही है। अगली सुबह मनेल उन दूसरे लोगों से मिलता है जो यहाँ से पहले से रह रहे हैं। वो पायलट से उस फैमिली के बारे में पूछता है कि वो कहाँ हैं जो रात को शिप पर मदद के लिए आ रहे थे। पायलट कहता है नहीं, रात को कोई नहीं आया। ये सुनकर उसे अजीब लगा और वो सब चीजें बहुत ध्यान से देखने लगा और वो पायलट को कहता है कि जो फैमिली रात को आई थी वो बेसमेंट में रखी गई है। पायलट कहता है इतना मत सोचो और अपने काम से काम रखो। मनेल को फिर अजीब लगा। वो कहता है तुम पायलट हो तो शिप पर इनके साथ क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ पास के एरिया में प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं, तो हम उनके जरिए भी आइलैंड जा सकते हैं। पायलट गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मनेल, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने काम से काम रखो। लेकिन अब मनेल यहाँ से अकेले भागने का सोचता है। जब वो रात को जाने लगा तो उसे उस फैमिली की याद आई। जब वो उन्हें ढूंढते हुए बेसमेंट में आया तो फैमिली मेंबर्स बंधे हुए थे और उनके मुंह पर बैंडेज लगी थी। मनेल उनके मुंह से बैंडेज हटाता है। वो पूछते हैं हमारी औरत और बच्चा कहाँ है? मनेल मना करता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी कैप्टन का आदमी यहाँ आता है जो सीधा मनेल पर गन टानता है, लेकिन शूट करने से पहले सही वक्त पर पायलट आ जाता है और कैप्टन के आदमी को मार देता है। वो मनेल को डांटता भी है कि मैंने तुम्हें मना किया था इन मामलों से दूर रहने के लिए। जिसके बाद वो चुपके से छोटी बोट लेके भाग जाते हैं, लेकिन कैप्टन के लोग उन्हें देख लेते हैं और वो शूटिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें वो आदमी मर जाता है जिसे उन्होंने अभी बचाया था और पायलट वुंडेड हो जाता है। जब मनेल शोर पर पहुंचता है तो वो पायलट को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां से वो हॉस्पिटल की रूफ से हेलीकॉप्टर ले सकता था। रास्ते में मनेल उसे पूछता है कि उस फैमिली की औरत और बच्चे का क्या हुआ? पायलट कहता है कि ये कैप्टन बहुत बुरा और घिनौना इंसान है। ये इन लोगों को बचाता है, आइलैंड ले जाता है, मर्दों को अपना गुलाम बनाता है और औरतों के साथ गलत करता है। ये सुनकर मनेल को भी गुस्सा आता है। वो कहता है कि जब हालात ठीक होंगे तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो मुसीबत में लोगों का फायदा उठा रहे हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, कैप्टन के लोग भी उन पर अटैक करने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन मनेल अपनी मशीन गन से उन्हें सबको गोली मारकर मार देता है। फिर वो पायलट के सहारे अंदर आता है, लेकिन यहाँ कोई नर्स या डॉक्टर नहीं था। हर जगह खून था, मतलब यहाँ भी तबाही हुई थी। फिर पायलट उसे कहता है मेरी गोली निकालो। मनेल ने आज से पहले ये कभी नहीं किया था, ना ही ये उसका प्रोफेशन था, लेकिन आज हालात इतने मुश्किल थे कि उसे खुद डॉक्टर का काम करना पड़ा। जब वो अपना सामान उठाने गया तो एक और इन्फेक्टेड आदमी उसके पीछे आ जाता है। तभी मनेल बड़ी मुश्किल से उसे गोली मारकर अपनी जान बचाता है, लेकिन गन की आवाज से और बहुत से इन्फेक्टेड लोग आकर मनेल का पीछा करते हैं। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था कि एक नर्स उसके सामने आई और उसकी मदद की। वो मनेल को उस एरिया में ले गई जहां इन्फेक्टेड लोग अभी नहीं पहुंचे थे। इस नर्स के अलावा वहां एक डॉक्टर और 3 बच्चे थे। मनेल दूसरे रूम में जाता है गोली निकालने के लिए। फिर वो आकर बताता है कि उसने गोली निकाल दी है, वो कुछ वक्त बाद ठीक हो जाएगा। मनेल उसे बताता है कि वो प्रोफेशन से पायलट है, तो यहाँ हेलीकॉप्टर्स हैं। नर्स कहती है कि हाँ हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन वो नीचे खड़ा है, लेकिन आसपास बहुत से इन्फेक्टेड लोग हैं, तो वहां जाना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। मनेल नर्स को बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था मैं अपनी बीवी को यहाँ लाया था। फिर वो उस जगह पर जाता है जहाँ उसकी बीवी मरी थी। उदास दिल से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मुझे बच्चा होने के लिए वक्त चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाओगी। अब मनेल ऊपर जाता है और सोचता है कि हेलीकॉप्टर तक सेफली कैसे पहुंचे। तभी उसके फोन की बेल रिंग होने लगती है। बहुत से मैसेजेस आने लगते हैं, मतलब नेटवर्क आ गया था। जब उसने
उसने चेक किया तो बेलिन का वीडियो मैसेज था कि हम आइलैंड पहुंच गए हैं, यहाँ बहुत अच्छा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब मनेल अपने बारे में बताने वाला था, तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। ये कुछ गुंडे थे जो यहाँ खाने की तलाश में आए थे। वो जल्दी से नीचे जाता है और उन्हें बताता है कि हॉस्पिटल में गुंडे आ गए हैं। वो हेलीकॉप्टर तक पहुँचने से पहले हमें हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा। और अब वो इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए आगे बढ़ने लगा, जहाँ एक इन्फेक्टेड पर्सन आकर डॉक्टर को काट लेता है। हालांकि मनेल ने उसे मार दिया। डॉक्टर सोचता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गया हूँ। वो नर्स को कहता है बच्चों का ख्याल रखना, और वो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर चला जाता है, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़े। अब उन्हें इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए हेलीकॉप्टर तक जाना था। तभी मनेल अपना दिमाग यूज करता है। वो यहाँ कुछ बैरिकेड्स देखता है जिनके नीचे टायर्स भी थे। वो उन सब बैरिकेड्स को जोड़कर एक सर्कल बनाता है जिसमें ये लोग घुस के चलते हैं, लेकिन एक टायर एक जगह फंस गई। जब उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो टायर क्रैक होकर आवाज करती है, जिससे सब इन्फेक्टेड लोग उसके पास आ जाते हैं। लेकिन बैरिकेड्स की वजह से वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जब सब इन्फेक्टेड लोग ऊपर से चढ़ने लगते हैं तो वो उन्हें एक्सेस से मारने लगता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और कोई फायदा नहीं था। इतने में नर्स एक बैरिकेड खोलकर बच्चों के साथ भाग जाती है और जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद पायलट भी हेलीकॉप्टर में आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होती और कुछ इन्फेक्टेड लोग गेट से कूदकर हेलीकॉप्टर एरिया में आने लगते हैं। तभी मैनेल जल्दी से आता है और उन्हें एक्स से काटने लगता है। ये देखकर गुंडे भी यहाँ आ जाते हैं। उनके पास भी गन है और वो भी हेलीकॉप्टर एरिया में एंटर कर जाते हैं। मैनेल और पायलट परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। दोनों ने एक दूसरे को देखकर प्लान बना लिया। मैनेल अपने एक्स से एक गेट तोड़ देता है ताकि बहुत से इन्फेक्टेड लोग हेलीकॉप्टर एरिया में जल्दी से आ सकें। अब गुंडे उनसे लड़ने में बिजी हो गए। तब तक हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो गई थी और पायलट उसे लेकर उड़ने लगता है। नर्स मैनेल के लिए नीचे लैडर फेंकती है, जिस पर वो चढ़कर बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर में आ जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि वो अब आइलैंड पहुंचने वाला था। वो बेलिन को कॉल करता है और कहता है, बहन मैंने घर दिखा दिया, मैं आइलैंड तक पहुंचने वाला हूँ, हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है। लेकिन वहाँ से बेलिन कुछ कहती है। मैनेल कहता है, भाई तुरंत वापस आ जाओ क्योंकि यहाँ भी बहुत से इन्फेक्टेड लोग हैं, ये जगह भी अब सेफ नहीं रही। और उसका फोन कट हो जाता है। लेकिन मैनेल हेलीकॉप्टर को आइलैंड पर लैंड करता है क्योंकि अब वो अपनी बहन और उसकी फैमिली को बचाकर वापस ले जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।